Okay, so let us start our next chapter and the name of the chapter is directing. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, स्टाफिंग तक हो गया था। अभी एक लीडर होगा जो डायरेक्शन देगा अपने स्टाफ को। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। अब तक कोई काम तो शुरू हुआ नहीं था, पिछले चैप्टर में हमने स्टाफ को लाया और अब काम शुरू होगा इसके डायरेक्शन से, मैनेजर के डायरेक्शन से। नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है जब आप किसी काम को कम टाइम में कम खर्चे में कर देते हैं, दैट्स बीइंग एफिशिएंट। ठीक है, सो यू आर डूइंग द वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये तभी हो पाएगा जब आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर कट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। देखो, डायरेक्शन जो देता है ना वो अलग, मतलब दिस पर्सन इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव डायरेक्शन टू ओनली वन स्टाफ। ठीक है, द पर्सन इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन टू लॉट ऑफ स्टाफ। एक सीनियर के अंडर में बहुत से सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो सबके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना ये एक लीडर का काम है। ठीक है, देन चेंजेस लाना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस एनवायरनमेंट तो रेगुलरली चेंज होता रहता है, ये तो हमने पहले चैप्टर में देखा, इट इज डायनामिक। बट बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस को कोप अप करने के लिए एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। एंड ब्रिंग्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, स्टाफ के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, अपने कुछ गोल्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं। इन दोनों में पैरिटी लेकर आना, इन दोनों को साथ साथ में लेकर चलना, बैलेंस बना के स्टाफ भी खुश हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रहा है। ये तभी हो पाएगा जब एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला लीडर आएगा। ठीक है, एक टॉपिक है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसको मैंने इस रिवीजन वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत छोटा सा 2 मार्क्स का टॉपिक है, वहां पे समझाया भी है और क्वेश्चन भी करवाया है आपको। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे वीडियो है, इसको आप एक बार वहां से देख लेना। फिर आते हैं सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है जनरली, और जो पर्सन सुपरविजन करता है उसे हम सुपरवाइजर कहते हैं। इसका और भी नाम है, जैसे कि फोरमैन, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, ऐसा कुछ और भी नाम है इसका। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ग्राउंड लेवल पे जाके काम कैसा चल रहा है ये देखता रहता है। ठीक है, तो ये एसी रूम में बैठने वाला बंदा नहीं है, ये ग्राउंड में जाकर काम देखता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वहीं पे अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारता भी है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन नंबर 1 है शेड्यूलिंग द वर्क या शेड्यूलिंग द वर्क। ठीक है, कौन सा काम कब होगा, कितने बजे तक हो जाना चाहिए, इस सब को लेकर के ये, मतलब देखो, इसका काम वर्कर लोगों के साथ है, तो वर्कर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देगा, एक टाइम शीट बनाकर देगा कि कौन सा काम कितने देर में हो जाना चाहिए। तो ये पहला काम वो करता है। दूसरा काम, आप मन में सोचे रखो कि इसके पास बहुत बड़े बड़े लेवल के वर्कर्स नहीं होते, छोटे छोटे स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनको ये ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देगा, इसका तो वही काम होगा। ये गाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने में, उनको कैसे काम करना है, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड अवॉइड, इन सब के बारे में गाइडेंस देगा। प्रॉपर आंसर नोट्स में, ये केवल समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये मोटिवेट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है वर्कर्स थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, बट उस टाइम में एक ऐसा सुपरवाइजर की जरूरत होती है जो उन्हें मोटिवेट करे और काम करने के लिए। ठीक है, टीम स्पिरिट जगाए उनमें, और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। बहुत से ऐसे मटेरियल्स है जिनका चोरी होने का डर रहता है। बहुत से स्टाफ है जो कामचोर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम हो, ये काम है सुपरवाइजर का। सो सुपरवाइजर को ग्राउंड पे रह करके काम करवाना होता है, दिस इज द वर्क ऑफ अ सुपरवाइजर। फिर मैस्लोस थ्योरी, इस पे मैंने एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं और इस पे मैंने केस स्टडीज भी डाला हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी तो आ ही सकता है, एंड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आ सकता है इसमें। एब्राहम मैस्लोज, इसने ये थ्योरी बनाई थी। क्या थ्योरी है सर? ये मोटिवेशन की थ्योरी है। हालांकि मैंने केस स्टडी वीडियो में भी रिवीजन कराया है इसका, तो आपका एक बार रिवीजन वहां पे भी हो जाएगा, बट क्विकली एक बार यहाँ पे भी करा देते हैं। देखो, मैस्लोज का कहना है कि पर्सन जो है ना, पर्सन मोटिवेट क्या होता है ना, मोटिवेट वर्ड से नहीं होता। मतलब जो वर्कर है वो मोटिवेट वर्ड से नहीं होता, वो 5 स्टेप्स में मोटिवेट होता है। वो अपने पूरे करियर में 5 स्टेप्स में मोटिवेट होता है। मतलब उसको जब पहला नीड फुलफिल होगा ना, ये उसकी नीड्स है, वर्कर की नीड्स है, जब पहला नीड फुलफिल होगा तो वो मोटिवेट होगा और कुछ सालों तक काम करेगा।
उसके बाद उसे सेकंड डोज लगेगा, सेकंड डोज ऑफ मोटिवेशन लगेगा, फिर वो पूरा होगा तो फिर वो कुछ सालों तक काम करेगा, फिर उसे थर्ड डोज लगेगा, फिर वो कुछ ईयर्स तक काम करेगा। ऐसे करते करते 5 स्टेप्स है। तो सर क्या क्या नीड्स है? सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब बेसिक नीड्स। उसका खाने पीने का इंतजाम हो जाना चाहिए, उसको रहने के लिए एक छत मिल जाना चाहिए, छत के नीचे जिसमें रहे, घर मिल जाना चाहिए। तो बेसिक बेसिक नीड्स उसके पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। खाना पीना मिल रहा है, सोने का टाइम मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो दैट इज इनफ फॉर द पर्सन। तो जो एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो पूरा हो जाता है, तो एक वर्कर मोटिवेट होकर कुछ सालों तक काम कर लेगा। बिकॉज इससे पहले वो जॉबलेस था, अभी जॉब मिला, ये सब हो गया, वो 2-3 ईयर्स तक काम कर लेगा। उसके बाद उसे क्या चाहिए होगा? अब नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, सेफ्टी नीड्स। देखो, हर किसी को वर्क प्लेस पे सेफ्टी चाहिए, ठीक है। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस है, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि फिजिकल सेफ्टी रहे। दूसरा दूसरा है मेंटल सेफ्टी। देखो, हर वर्कर कब रिटायर होगा? कभी ना कभी 60 ईयर्स में जाके रिटायर हो जाएगा। तो 60 ईयर्स के बाद क्या? तो फिर वो पेंशन से काम चलाएगा। तो आप उसको पेंशन दे रहे हैं क्या? आप उसको ग्रेचुइटी दे रहे हैं क्या? मतलब रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर रहे हैं क्या? आप उसको फिलहाल अच्छी सैलरी दे रहे हैं क्या? जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं क्या? तो इससे वो मेंटल रिलैक्सेशन भी रहेगा। तो फिजिकल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी दोनों से मिलना चाहिए। तो उसे जब गारंटी लगेगा ना कि हाँ, मैं जिस कंपनी में वो हूँ वहां पैसों की भी टेंशन नहीं है और रिटायरमेंट के बाद का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो फिर वो और मोटिवेटेड फील करेगा और ऐसे वो 3-4 साल और काम कर लेगा। उसके बाद उसे नेक्स्ट जो मोटिवेशन, जो उसको काम में जाने के लिए मोटिवेट करेगा ना, वो होगा एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस, जहां पे उसके यार दोस्त बनेंगे। मतलब अब वो पैसों के लिए नहीं, अब वो पैसे तो मिल रहे हैं, सेफ्टी मिल रहा है, अब वो जाकर के फ्रेंडशिप के लिए ऑफिस जाने का वेट करता है, ठीक है। उसके ग्रुप बन गए हैं, वहां पे वो एंजॉय करता है, ही फील्स कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लोग उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, लोग उससे बात करते हैं। तो ये सब हो गया एफिलिएशन, जहां पे वो एसोसिएशन फॉर्म करता है, फ्रेंडशिप फॉर्म करता है, उसे बिलोंगिंगनेस फील करवाया जाता है, लोग उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ भी काम होता है तो उससे पूछते हैं। तो ये होता है सोशल या एफिलिएशन नीड्स, और इस तरीके से वो कुछ साल और काम कर लेता है। फिर उसे नेक्स्ट नीड की अराइज होती है। अब धीरे धीरे उसका एज भी बढ़ रहा है, तो वो सीनियर हो रहा है, तो अभी उसको रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। अब उसको रेस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। वो उसको चाहिए कि अब वो जब वो कोई काम करे ना, तो लोग बोले कि अरे वाह, इसके वजह से ये काम हो पाया, ठीक है। लोग उसे मतलब रिकग्निशन दे, तो रिकग्निशन दे, उसके गुड परफॉर्मेंस को लोग अच्छा बोले, मतलब ही नीड्स दैट। तो उसे एस्टीम नीड्स, अब रिस्पेक्ट की जरूरत हो रही है, ठीक है। एंड ये सब हो जाने के बाद फाइनली उसको मोटिवेशन मिलेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। अब उसे दूसरों से मतलब नहीं है, पैसों से मतलब नहीं है, कुछ से मतलब नहीं है। नाउ ही और शी वांट्स टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। अब उन्हें मतलब दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है। अब पैसा बहुत कमा लिया, 30-40 साल जॉब कर लिया, रेस्पेक्ट कमा लिया, दोस्ती हो गई, सब हो गया। अब उन्हें अपना बेस्ट देना है। मतलब नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट टू गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। उन्हें खुद को चैलेंज देना है, खुद को अचीव करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है। अब लीडरशिप पे आ जाते हैं, और लीडरशिप में मेन जो क्वेश्चन बनता है, केस स्टडी में भी बन सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इस पार्ट से। अगर क्वेश्चन आया यहाँ से तो डायरेक्ट आएगा या फिर केस स्टडी आएगा, ठीक है। दो फॉर्म में आ सकता है, और छोटा भी आ सकता है 2-3 मार्क्स का, बड़ा भी 5 मार्क्स वाला भी आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू यहाँ से तो नहीं पूछेगा, यहाँ से डायरेक्ट केस स्टडी, ठीक है। क्या क्वालिटीज होते हैं गुड लीडर के, अच्छे लीडर के? मैंने आपको जब वीडियो बताया था तो मैंने धोनी का एग्जांपल लेके समझाया था, अभी उतना नहीं जा रहे, अभी डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला साउंड फिजिक होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए जो पर्सन लीड कर रहा है, ठीक है। हर दूसरे दिन मैसेज आएगा कि आई कैन नॉट कम, आई एम नॉट वेल, तो ऐसे पर्सन को फिर लोग लीडर एक्सेप्ट नहीं करते। इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात है कि जो पर्सन आपको लीड करे, ठीक है, तो मतलब अगर वो इंटेलिजेंट ना हो तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। देन इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, मतलब वो नहीं जो अपॉर्चुनिटी का वेट करे, ये वो होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी खुद बनाए, जो वेट नहीं करना, मतलब शुरू कर दो, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, सिंसियर पर्सन होना चाहिए, अपने काम को डेडिकेटेडली हार्ड वर्क के साथ कर रहा है, कोई देखे या ना देखे वो अपना ऑनेस्टली काम कर रहा है। और डिसाइसिव होना चाहिए, एक बार जो डिसीजन ले लिया तो फिर अगर मगर वाली बात नहीं हो जाती है, कमिटमेंट कर दिया तो बस फिर फुलफिल करो उसे। तो लीडर वो होना चाहिए जो अपने बात से पलटे ना, एक बार जो बोला है डिसीजन पे स्टिक रहे। दूसरे लोग बोलेंगे कि बड़ा एरोगेंट है, बोलने दो, लेकिन लीडर की ये क्वालिटी होती है कि एक बार जो बोल दिया तो डिसाइसिवली फर्म उसी पे खड़े रहेंगे, ठीक है।
और भी बुक में पॉइंट है, नोट्स में भी और पॉइंट है, बट रिविजन में 5 इज इनफ। फिर हम लोग कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस। जब हम एक दूसरे को कुछ बात बताते हैं, कुछ आइडियाज शेयर करते हैं, कुछ अपने ओपिनियंस देते हैं, या फिर इमोशंस शेयर करते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में एनी टू कर लेना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी दो कर लेना। देखो, जब आपको लोगों को एडुकेट करना होता है, अभी मैं आपको एडुकेट कर रहा हूँ कॉमर्स में, तो हाउ एम आई डूइंग इट? बाय कम्युनिकेटिंग। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन का वहां पे काम है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट कर लेना, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है एंड ये केस स्टडी फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अगेन ये बड़ा पार्ट है, और इसमें करने से आपको ऑल करने पड़ेंगे, इसमें आप 5 करके नहीं निकल सकते। ठीक है, देखो स्टेप्स कहीं पे भी आए ना, प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग चैप्टर में ये हो रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग में भी स्टेप्स है। तो स्टेप्स कहीं पे भी आए, ये वाला डायरेक्टिंग चैप्टर का स्टेप्स है। ठीक है, तो कहीं पे भी आए, पांचों चैप्टर में स्टेप्स है, तो स्टेप्स आपको पूरे लर्न करने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का पूछे या 2 मार्क्स का पूछे, आप पूरा बताएंगे। अगर क्वेश्चन खुद बोलता है कि फर्स्ट 3 बताओ, तो फर्स्ट 3 बताएंगे। क्वेश्चन खुद बोलता है कि फर्स्ट 2 स्टेप्स बताओ, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स बताएंगे। बट अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो मार्क्स नहीं देखना कि 3 मार्क्स का है तो 3 बता देते हैं, पूरा बताना। इफ क्वेश्चन हैज नॉट सेड एनीथिंग, हम लोग पूरा बताएंगे, भले ही वो क्वेश्चन 1 मार्क का क्यों ना हो। ठीक है, चलो कैसे होता है कम्युनिकेशन? तो देखो, कम्युनिकेशन में इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स का मतलब क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला एक सेंडर होता है। जैसे मैं एक सेंडर हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। आप कौन हो गए? आप रिसीवर हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे रिसीवर हो गए, यू आर द रिसीवर, आई एम द सेंडर। ठीक है, अच्छा, मेरे पास एक मैसेज है। मैसेज क्या है? कॉमर्स का कंटेंट। मैं आपको कॉमर्स का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज माय मैसेज। ठीक है, अब मैं इस मैसेज को कैसे प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं इस मैसेज को वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने जो कॉमर्स का कंटेंट है उसको वीडियो फॉर्मेट में बनाया। देखो, आपका जो स्कूल में ऑथर जो बुक आप फॉलो करते हैं, उसने भी आपको कम्युनिकेट किया सेम चीज, बट वो कैसे कम्युनिकेट किया? उसने बुक के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किया। मैंने आपको ऑडियो विजुअल फॉर्म में कम्युनिकेट किया। ठीक है, चैनल हम लोग एक यूज कर रहे हैं, चैनल मतलब एक मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेट के हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं। डी कोडिंग ये आपका काम है। आप क्या कर रहे हो? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैंने जो बोला, मैंने जो ये कंटेंट आपको दिया, जो सिलेबस आपको दिया, उसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और फिर फीडबैक आता है। फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करके। आप जब इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ भाई, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा सा कोई कमेंट कर दो, तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, आपको समझ में आ गया। देखो कितना अच्छा सा है। एग्जाम में आ जाए, आप याद करना कि अच्छा, अश्विन सर हमें कम्युनिकेट कर रहे थे, कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? तो ही वाज द सेंडर, आई एम द रिसीवर, मतलब यू आर द रिसीवर। और फिर मैसेज है, मैसेज आपका सिलेबस है, एनकोडिंग कर रहे थे वीडियो बनाकर, कैसे भेजा? इंटरनेट के थ्रू। हमने क्या किया? अंडरस्टैंड किया, और फीडबैक के लिए हमने थम्स अप, लाइक दे दिया। ठीक है, तो हो गया, है ना? अच्छा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इस पे केस स्टडी है। आई थिंक 2-3 केस स्टडी है मेरे ऐप में इसको लेकर के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें एक हाँ ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 4 कराऊंगा, यानी 4, क्योंकि वहां पे भी कराया है। ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज मतलब टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वहां पे भी कराया हुआ है, वहां पे क्वेश्चन के साथ कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शंस या प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन होने में क्या क्या दिक्कत होता है? एक होता है फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस कैन बी अ बैरियर। देखो ऑफिस में, फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में काफी सारे मशीन चलते हैं, लोग बड़े दूर दूर में होते हैं, कम्युनिकेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपने सामने वाले को बोला 13, उसने सुना 30। ठीक है, आपने बोला 13 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसने सुना 30 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मशीन चल रहा था, शोर शराबा था, डिस्टेंस था, मिसकम्युनिकेशन हो गया। एक होता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर होता है जब हम लोग अपना ना जजमेंट, इमोशंस, ये सब लेकर आ जाते हैं। हमें लगता है यार सामने वाला ना बहुत बुरा इंसान है, ये मेरे बारे में कभी अच्छा बोलेगा ही नहीं। वो अच्छा बोल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि टॉन्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमने ना उसके बारे में ऐसी जजमेंट बना रखी है कि यार ये तो मेरे बारे में कभी अच्छा बोलेगा ही नहीं। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर। देयर आर मेनी वर्ड्स जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग रखते हैं।
तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। जैसे मे वर्ड जो है, ये एक मंथ का भी नाम है, और हम लोग बोलते हैं ना मे आई कम इन, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड भी है और ये एक मंथ का भी नाम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हिंदी में कुछ और मीनिंग होगा, बंगाली में कुछ और मीनिंग होगा, इंग्लिश में कुछ और मीनिंग होगा, ठीक है। तो हमें कभी कभी दिक्कत हो सकती है वो सब समझने में। स्टेटस में बैरियर होता है, सुपीरियर होता है, कोई सबॉर्डिनेट होता है, तो इसमें भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। सुपीरियर जो होता है ज्यादा सबॉर्डिनेट लोगों से बात नहीं करता, डिस्टेंस बना के रखता है। और सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनको कुछ पूछना होता है बट डर के पूछते नहीं है कि यार इतने सीनियर आदमी से बात करेंगे, तो क्या है ना, बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑल्सो डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हमने कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन वाला ये मैंने उसमें समझाया है। आप एक और कर लो इसमें 6, इन अटेंशन। इन अटेंशन क्या है? इन अटेंशन मतलब जो क्लास में करते हैं स्कूल में, ठीक है। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की तरफ देख तो रहा है लेकिन सुन नहीं रहे उसकी बातें, दैट इज इन अटेंशन, ठीक है। तो ध्यान नहीं देना, दैट इज कॉल्ड इन अटेंशन, ठीक है। अब इसको सुधारे कैसे, ओवरकम कैसे करें? देखो, आपको यहाँ पे आई थिंक एटलीस्ट 3 तो करना चाहिए। ज्यादा कर रखे हो पहले से बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने ज्यादा कर रखा है पहले से बहुत अच्छी बात है। अभी तक अगर नहीं किया तो 3 करना, ठीक है। ज्यादा कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, आपका मैसेज वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए। 2-3 बार पढ़ो, किसी और से भी पढ़वा लो, देखो कि करेक्ट है कि नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, प्रॉपर लैंग्वेज में होना चाहिए, जो सामने वाले को समझ में आए। अगर सामने वाले को हिंदी समझ में आती है आप हिंदी में लिखिए, सामने वाले को इंग्लिश समझ में आती है आप इंग्लिश में लिखिए, उसे तमिल समझ में आती है तो तमिल में लिखिए। जो जो भाषा प्रॉपर कम्युनिकेशन जिसमें हो पाए उस भाषा को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आपने तो बोला, सामने वाले ने फीडबैक दिया क्या, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो, फीडबैक पता चल जाएगा मुझे कि हाँ सामने वाले ने बहुत अच्छे से समझा है। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ मेरा बोलने से नहीं होगा, आपको भी तो कुछ एक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एनी 3 पॉइंट कर लेना, बहुत इजी सा है, ठीक है। एक मैं ये वाला करवा देता हूँ, थोड़ा आपको सुन के अजीब लगेगा ये वर्ड। देखो, एम्पैथी के साथ सुनना, मतलब यू नीड टू, जैसे मान लो कोई आपको दुख भरी बातें सुना रहा है और आप एकदम न्यूट्रल बैठे हैं, हाँ ठीक है बोलो, तो द पर्सन विल नॉट लाइक इट। अगर कोई आपके सामने आके रो रहा है, ठीक है, अभी वैलेंटाइंस डे का टाइम चल रहा है, अभी कल से लोग रोना शुरू करेंगे, तो जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ ये वीक, तो वो रोएंगे। अब वो रो के आपको आपको सुनाएंगे और आप एग्जाम में बिजी हो तो आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तो अब आप उनकी बातें सुन रहे हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा एक्टिंग करने के लिए ही थोड़ा उनकी बातें सुनकर आपको थोड़ा सैड फेस बना लेना चाहिए, थोड़ा उनके कंधे पे हाथ दे दो, उनको पानी पिला दो और फिर घर से भगा दो, तो ये कर दो, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से एक बार सुन लो, ठीक है। अगर वो कुछ दुख वाली कहानी सुना रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सैड हो जाओ, मे बी यू आर नॉट सैड बट एटलीस्ट प्रिटेंड टू, ठीक है। तो एक तो है ना, जब आप वैसा करेंगे ना, जब आप उनके हिसाब से सुनेंगे ना, तो आप मैसेज को ज्यादा समझ पाएंगे। ऑन अ सीरियस नोट, मजाक ओवर, ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई जैसे ऑफिस में बॉस आके चिल्ला रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट बातें कर रहा है, तो आप भी उस टाइम सीरियस हो जाओ, देन यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, ठीक है। मतलब तब आपको सीरियसनेस समझ में आएगा। अदरवाइज बॉस बड़ा सीरियस बात कर रहा है, आप मजाक में लगे हुए हो, तो ना इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी कि काम क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज एम्पैथी के साथ सुनिए, मतलब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। चैप्टर हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।